बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर फैली हिंसा की गूंज भारत के साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों तक भी पहुंच गई है। प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना चर्चा में है। हालांकि उनकी कहानी अभी कुछ दिनों पहले शुरू नहीं हुई है। 1975 में उनके पिता की मौत के बाद भी वह भारत आई थी। जानिए 49 साल पहले क्या हुआ था। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर भयंकर हिंसा फैली हुई है। सोशल मीडिया पर वहाँ के विभत्स भयानक माहौल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 2009 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज शेख हसीना से इस्तीफा की मांग की जाने लगी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए शेख हसीना ने इस्तीफा भी दे दिया। फिलहाल उन्होंने भारत में शरण ली हुई है। उन्होंने ब्रिटेन से शरण मांगी। जब तक उन्हें ब्रिटेन से राजनीतिक शरण नहीं मिल जाती वो भारत में ही रहेंगी। शेख हसीना की कहानी अभी नहीं शुरू हुई है। उनके संघर्ष की दास्तां को समझने के लिए ठीक 49 साल पहले यानी अगस्त 1975 में भी भारत में शरण ले चुकी हैं। वह तब मामला उनके पिता और अब भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ा हुआ था। इन सब बातों को सही तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ा और पहले यानी 1971 में जाना होगा, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। तब इसके दो टुकड़े हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना की मांग पर मुस्लिम बहुल आबादी के लिए अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान निर्माण किया गया था। तब पाकिस्तान के भी दो हिस्से हुए थे। एक भारत के पश्चिम में जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया है और दूसरा भारत के पूर्वी छोर पर जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। पूर्वी पाकिस्तान की अधिकांश आबादी बंगला भाषी थी, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान की आबादी उर्दू भाषी। बांग्लादेश तब पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। उस समय देश के शासन प्रशासन पर पश्चिमी पाकिस्तान का जोर था। वहीं के लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना में अहम पदों पर थे। उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने के बाद बंगला भाषी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। बढ़ते असंतोष के बीच पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान यानी शेख हसीना के पिता ने अवामी लीग नाम से पार्टी बना ली थी। 1970 के चुनाव में उनकी पार्टी भारी मतों से जीत गई थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभाव वाले सैनिक शासकों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होने के बजाय उन्हें सज़ा सुना दी गई। इसके बाद पाकिस्तान के विभाजन का दौर शुरू हो गया था। मार्च 26, 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आज़ाद घोषित कर दिया। तब स्वतंत्रता संघर्ष में भारी खून खराबा हुआ था। बताया जाता है कि पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाओं ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर बहुत जुल्म ढाए थे। इस दौरान लाखों लोगों ने भारत में शरण ली थी। भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को सैनिक सहयोग दिया था। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम पूरा हुआ और उसे एक अलग देश के तौर पर मान्यता मिली थी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। उन्हें शेख मुजीब और फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु की पदवी से सम्मानित किया जा चुका है। 1975 में क्या हुआ था? 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेश की सेना के कुछ बागी युवा अफसरों के हथियारबंद दस्तों ने ढाका स्थित राष्ट्रपति आवास पर पहुंचकर राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। हमलावर टैंक लेकर गए थे। उन लोगों ने पहले बंगबंधु मुजीबुर रहमान के बेटे शेख कमाल को मारा और फिर मुजीबुर व उनके अन्य परिजनों को। उस घटना में मुजीब के तीनों बेटों और उनकी पत्नी की बारी बारी से हत्या कर दी गई। हमले में कुछ 20 लोग मारे गए थे। शेख हसीना के परिवार के 17 लोगों ने उनकी जान गंवा दी थी। मुजीब शासन पर हुए अप्रत्याशित हमले में उनकी परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य नहीं बचा था। बस उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना बच गई थी, जो घटना के समय जर्मनी में थी। उनके पिता की हत्या के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली। इंदिरा गांधी सरकार ने संकट के समय उनकी मदद की। यही रहते हुए उन्होंने बांग्लादेश के नए शासकों के खिलाफ अभियान चलाया था। भारत में 6 साल गुजारने के बाद 1981 में वह बांग्लादेश लौटी और सर्वसहमति से अवामी लीग की अध्यक्ष चुन ली गई।
शेख हसीना के राजनीतिक करियर की नई शुरुआत 1981 में हुई। हालांकि 80 का दशक उनके लिए अच्छा नहीं रहा। वह विभिन्न जगहों पर हिरासत में रही। उन्हें नवंबर 1984 तक हाउस अरेस्ट रखा गया, लेकिन शेख हसीना ने अभी हार नहीं मानी। उनके नेतृत्व में 1986 में आवामी लीग ने चुनाव में हिस्सा लिया। शेख हसीना संसद में विपक्ष की नेता चुनी गई। वह 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने 2001 तक सत्ता की कमान संभाली। 2008, 2014, 2018 और 2024 में भी आम चुनाव जीतकर वह प्रधानमंत्री बनी। बांग्लादेश में अराजकता का माहौल होना नई बात नहीं है। ताज़ा मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर फैसला सुनाया, जिससे हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में अब तक 300 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आरक्षण वाले फैसले को बदल दिया है। इसके बाद बांग्लादेश में हिंसा और विरोध प्रदर्शन नहीं रुके। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर ढाका में मार्च भी निकाला था। इसके बाद 5 अगस्त को उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश में विवादित आरक्षण कोटा के खिलाफ उग्र प्रदर्शन चल रहा है। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े एक संग्राम में हिस्सा लेने वाले के रिश्तेदार को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण दिया जाता है। स्टूडेंट का तर्क है कि इस रिजर्वेशन पॉलिसी के जरिए शेख हसीना अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचा रही थी। जुलाई में शुरू हुए इस विरोध में अब तक 300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यह प्रोटेस्ट सिविल सेवा में कोटा के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन अब अवसर विरोधी रूप ले चुका था, सरकार विरोधी रूप ले चुका था। जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।